अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खताब से मुखातिब है। दो तीन हम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बड़ा मामला यह है कि गुज़श्ता दिन जो कुछ पाकिस्तान की सड़कों पर हुआ है, उसका असर अभी भी बाकी है। वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही है जो खैर मामूली है, वो आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर क्या हुआ है उस बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अहम तरीन मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जहां पर साफियों को हरासा करने का मामला है, यानी कि साफी पाकिस्तान के अंदर महफूज महसूस नहीं करता। एफआईए की जानिब से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्टों को, साफियों को बाकायदा से नोटिस सर्व हुए। काजी फाइज ईसा साहब के सामने मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर जस्टिस ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, वहां पर थंबनेल का भी जिक्र हुआ, वहां पर यूट्यूब की वीडियोस का भी जिक्र हुआ, वहां पर यह भी कहा गया कि जो थंबनेल के ऊपर लाइनें लिखते हैं अंदर मवाद भी वही होना चाहिए। मवाद नहीं होता तो हम थंबनेल के ऊपर जाहिर क्लिक करते होंगे, जस्टिस बाजू का थंबनेल देख के क्लिक कर लेते होंगे। और ये बड़ा यानी सीरियस मामला है कि थंबनेल देख के जस्टिस क्लिक करे और अंदर से उसकी मर्जी का मुआद ना मिले, या फिर जो थंबनेल देखकर जिस वीडियो की तरफ वो आया हो अंदर से वो चीज ना निकले, तो बड़ी परेशानी होती है। बहरहाल कुछ जर्नलिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी ये क्लेम करते हैं, बड़ी प्रोमिनेंट आवाजें, कि जर्नलिस्टों की तैयारी नहीं थी। बहुत सारे साफी मक्खन लगाते रहे, बहुत सारे साफियों के जाती इख्तलाफात खुलकर सामने आया। सतूर साहब ने यह कहा कि मुझे साफियों की जानिब से ट्रैप किया गया था। जब वो कह रहे हैं मुझे ट्रैप किया गया था, तो अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब के चेहरे के ऊपर जो मानी खेज समाइल है वो भी खुलकर सामने आए कि मानी खेज समाइल का क्या मतलब था। लेकिन जो अहम तरीन मामला है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने अरशद शरीफ साहब की बातचीत की, और काजी फाइज ईसा साहब थोड़े से आगे पीछे हुए अरशद शरीफ साहब की बात के ऊपर, क्योंकि अरशद साहब को उन्होंने कहा कि जनाब ये मुल्क से बाहर क्राइम हुआ है, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन असल में इसकी जो इब्तिदा है वो पाकिस्तान के अंदर से हुई। असल में इसकी जो इब्तिदा है ये वहां से शुरू हुई जब अरशद साहब के ऊपर पर्चे होते हैं, और इसकी इब्तिदा वहां से भी शुरू हुई जब अरशद साहब खुद सुप्रीम कोर्ट को लेटर और खतूत लिखते रहे, दरखास्तें करते रहे कि जनाब मेरी जान को खतरा है, मुझे थ्रेट है, बराए मेहरबानी मुझे बचाएं। और जब पाकिस्तान से बाहर थे, केनिया के अंदर से थे, वहां से होकर भी विलॉग करते रहे कि जनाब मुझे एक उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को खतूत लिखकर आया हुआ हूं, मुझे यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। अरशद साहब भी बदकिस्मती से इसी इंसाफ के ऊपर यकीन करते करते मारे गए। इमरान खान भी जो जेल के अंदर मौजूद है, इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं बताते हैं कि खान का सबसे बड़ा कसूर यह है कि इमरान खान ये सोचता रहा कि शायद पाकिस्तान के आइन को इतना नहीं रौंदा जाएगा, पाकिस्तान के अंदर चीजें कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक होंगी, इस तरह से आइन को फाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। लेकिन दोनों बहरहाल एक यकीन में मारे गए। अरशद साहब का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, और ये एक ऐसा जख्म है जो कभी भी नहीं भरेगा। अब सबसे अहम तरीन मामला यह है कि गुज़श्ता दिन जो पाकिस्तान भर में रैलीज तहरीक इंसाफ की निकली हैं, लोग सड़कों के ऊपर आए हैं, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन एक वीडियो बड़ी मानी खेजा और बड़ी दिलचस्प सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जहां पर फौजी जवानों की गाड़ियां जा रही हैं, फौजी बैठे हुए हैं, और पीछे तहरीक इंसाफ की रैली आ रही है, यानी फौज का काफिला और तहरीक इंसाफ का जो रैलीज हैं वो आमने सामने आए। तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे हैं और फौजियों के चेहरों के ऊपर बड़ी जबरदस्त मुस्कुराहट है, बड़ी खूबसूरत उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि बाजों का ऐसा हुआ कि नारे लगे और फौजी जवानों ने रिस्पॉन्स भी किया, यानी उन्होंने अवाम को रिस्पॉन्स भी किया। ये वो रोमांस है जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम का है। पाकिस्तानी फौज को ये अवाम सारी जिंदगी सेलिब्रेट करती रही, सेलिब्रेट किया उन्होंने इस फौजी की वर्दी को, फौजी को, और हमेशा फौज के पीछे खड़ी हुई है। ये वो रोमांस है, ये वो खूबसूरती है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बदकिस्मती है कि चंद मखसूस साफी, चंद मखसूस आवाजें, चंद मखसूस एक मखसूस किस्म का टोला, उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा किया है। उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया है कि खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ है, सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ है, लेकिन सड़क के ऊपर जो माहौल था, हालांकि चार्ज क्राउड था, हालांकि तगड़ा क्राउड था, हालांकि गुस्से वाला क्राउड था, लेकिन जो ही फौजियों की उन्होंने गाड़ियां देखी, उन्होंने सलूट भी मारे, नारे भी लगाए हैं, और फौजी भी आगे से बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उन्हें दे रहे हैं। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, लिहाजा ये जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था ये जायल हुआ है। बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है। यानी कि एक आधा इक्का दुक्का वाकया होगा जहां पर पुलिस वालों को लोगों ने बैत मार दिए, डंडे मार दिए, नहीं मारने चाहिए थे। ये बेचारे बड़े मुतवासित घरानों से उठकर आए होते हैं, पुलिस भी मजबूर होती है और जाहिर इन्हें ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। ये भी 30-30, 35-35, 40-40 हजार रुपए के ऊपर तनख्वाहें लेकर बड़ी मुश्किल से काम कर रहे होते हैं। नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने उसको उठाकर, जनाब ये जब भी लोग बाहर निकलते हैं ये लाठियां मारते हैं, डंडे मारते हैं, ये रियासत पर चढ़ दौड़ते हैं। गरीदा फारूकी साहबा ने तो इसके ऊपर बिल्कुल तबाही उन्होंने मचा दी कि जनाब ये फिर हमला हो गया है, ये हमले की तरफ लोग जा रहे हैं, 8 फरवरी को भी ये सारे लोग यही करेंगे, इसी तरह के इक़दाम करेंगे। शायद कोई शरपसंद फिर शामिल हो गए, शायद लोग गुस्से में आ गए, शायद लोगों का जो एक टाइम पर, चूंकि रऊफ हसन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कहते हैं कि जनाब पुलिस ने पहले हमारे साथ ज्यादती की,
पुलिस ने लोगों को कन्फ्रंट किया है, पुलिस ने लोगों को डंडे मारे, पुलिस लोगों पर हमलावर हुई है और लोगों ने रिटेलिएट किया है। नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद कानून को हाथों में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है, एक हद होती है। अब यकीन माने कि जब इदारे या पुलिस आपको खुद मारना शुरू कर दे और खासतौर पर इतना चार्ज क्राउड हो, तो फिर कोई ना कोई होता है जो आगे से रिस्पॉन्स करता है। उसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम सबके अंदर ये एक सेंस प्रिवेल करना चाहिए कि उन्होंने मामलात को किस तरह से आगे लेकर जाना है। इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने उस एक वाकये को सामने रखते हुए गुज़श्ता रात पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर कैंपेन की, खुलकर कैंपेन की। साफियों ने फेफड़े फाड़े, बड़े बड़े एंकर्स ने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें और मोटी मोटी आसामियों पर बैठे हुए मोटे मोटे लोगों ने बड़ी तनकीद की है, शदीद तनकीद की, लेकिन उन्होंने रैलीज का जिक्र नहीं किया। उनके मुंह से एक बात नहीं निकली कि सबसे बड़ी रैली और सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो इस पाकिस्तान के अंदर है वो बहरहाल हुई है। अब एक अहम तरीन मामला है, और ये मामला है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफियों के हवाले से। लेकिन उससे पहले मतीउल्लाह जान साहब का ये क्वेश्चन और काजी साहब जिस तरह से बैकफुट पर जा रहे हैं, ये सारा मामला आपके सामने रख देते हैं कि अरशद शरीफ साहब का जब मामला आया तो उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब किस तरह से उन्होंने बातचीत की है, किस तरह से मामला को आगे लेकर गए हैं। पहले ये वीडियो देख लें। We want very soon. जी फरमाइए। With your permission, जी फरमाइए। there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist that is Arshad Sharif, and I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। एग्जैक्टली उसका अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, मालूम करेंगे। अगर मुझे मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए। नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं। हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे। अच्छा ये जरा एक अज़ीज़ काजी साहब भी ये कह रहे हैं हम इस मामले को देखेंगे, हो सकता है अगली समात पर इसको अपने साथ जोड़ ले, अपने साथ लगा लें। अरशद शरीफ सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखता रहा। अरशद शरीफ अ क्रिटिक ऑफ रिजीम चेंज का एक बहुत बड़ा क्रिटिक, पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मारा गया, इदारों के ऊपर यकीन करते हुए मारा गया। बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन उसके कत्ल का भी खुलासा नहीं हो सका, उसके केस का भी खुलासा नहीं। कभी ये केस ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे आ जाता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अरशद साहब का जो खून है ये इनका पीछा करेगा, इनका ताक़ुब करेगा। ये इस तरह से चीजें खत्म नहीं होंगी। काजी फाइज साहब ने रिलीफ दिया, लेकिन रिलीफ ऐसा था कि जुबानी कलामी था। जो ऑर्डर आया उसके अंदर कोई ऐसा रिलीफ नहीं है, लिहाजा साफी पेश भी होंगे, साफी जवाब भी देंगे, साफियों को के ऊपर क्रैकडाउन भी होगा। अगली समात पर लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन जुबानी कलामी ये था जरूर कि भाई गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप इनके ऊपर पर्चे नहीं करेंगे, इन्हें पकड़कर अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन मामला चलने दें। यानी अगर हुकूमत कार्रवाई करती रहेगी, हुकूमत मामला चलाती रहेगी, ऐसी जेआईटीज बनती रहेंगी, तो खुलासा नहीं होगा। काजी साहब ने कहा अपनी समात के दौरान कि मेरे ऊपर आप तनकीद कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन अदलिया के ऊपर ना करें। जनाब आपने खुद कहा है कि जर्नल का और जजेस का नाम लेकर आप तनकीद करें, तो जो तनकीद हुई है वो ये हुई है कि जनाब काजी फाइज साहब के ऊपर, अदालतों के ऊपर तो तनकीद होती नहीं है, लेकिन अदालतों का जो नंबर है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा, पाकिस्तान की अदालतें, नस्लें तबाह हो जाती हैं, यहां पर इंसाफ नहीं मिलता, लोग बात नहीं कर सकते, यानी अदालतें इंसाफ ही नहीं देती। जो कुछ गुज़श्ता कुछ महीनों में मारधाड़ हुई है काजी साहब, आपकी अदालत आपके नीचे जो मारधाड़ हुई है उसके ऊपर आप लोग बोले नहीं हैं। लेकिन अब आप अगर अदालतों के ऊपर तनकीद ना करें, अब जजेस के ऊपर तनकीद कर दें, तनकीद से मुआशरे आगे बढ़ते हैं। जिन मुआशरों के अंदर तनकीद खत्म हो जाती है वो खत्म, और फिर उसके बाद साफ ये कह रहे हैं कि जनाब ये असल में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया ने इदारों को डैमेज किया है। सोशल मीडिया पर तो पहली दफा आकर बहस हुई है, नहीं तो टेलीविजन तो कंट्रोल है, टेलीविजन तो मैनेज है, टेलीविजन के ऊपर तो आप अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ही सोशल कहां से निकला है? सोसाइटी से निकला है। ये सोसाइटी का एक फेस है, ये सोसाइटी आपके बारे में बातचीत कर रही है, इदारे नहीं डैमेज होते, सोसाइटी बात कर रही है कि जनाब ये इदारों के अंदर खराबियां हैं, इनके बारे में बातचीत करें। लेकिन जाहिर है काजी फाइज साहब बैकफुट पर चले गए, एक मीठी गोली उन्होंने दे दी है, पुराना केस उन्होंने उठा दिया है, पुराने मामलात को, गड़े मुर्दों को काजी फाइज साहब उठाएंगे। लेकिन लेट्स सी कि ये साफी इस दफा का जो क्रैकडाउन हो रहा है इसमें कितने साफी बचते हैं और कितने नहीं बचते, और सोशल मीडिया पर कितना मैसिव डैमेज होता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।